तो नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं उसकाल नदी के किनारे में और हमने जो नज़ारा देखा वो बेहद चौंकाने वाला है। आज के आधुनिक युग में इस तरह का नज़ारा देखने की हमने कभी कल्पना नहीं किए थे। नदी के किनारे लोग पत्थर की गुफा में रह रहे हैं, लोग नाले का पानी पी रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं। बड़ा ही विचित्र और ऐसा लगा कि जिस तरह से बोल रहे हैं कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना दिए, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। ऐसे दौर में इस तरह का नज़ारा देखना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगा मुझे। और ये हमारी टीम है जो आए हैं, समनापुर से है, बालाघाट से है। ये हम लोग आए हुए हैं, मैं आपको दिखा दूं यहाँ से नज़ारा। ये नदी है और ये देखिए ये जो पत्थर की गुफा दिख रही है मेरी उंगली की तरफ, यहाँ पर लोग निवास करते हैं। मैं आपको जूम होता नहीं इसमें, लेकिन ये जो निवास करते हैं वहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वहाँ 7-8 परिवार रहता है। बैगा भी है, आदिवासी भी है और इससे लगभग आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, वहाँ झोपड़ी बनाकर लोग रहते हैं। अभी हम उसका विजुअल भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह वो झोपड़ी बनाकर रहते हैं। और हैरानी की बात है कि उनके बाल बच्चे कोई स्कूल नहीं जाता। यहाँ के हमने कुछ गांव का दौरा भी किए, कुर्थी टोला और पोल बत्तूर का, तो वहाँ पर स्कूल बिल्डिंग ही नहीं है। स्कूल बिल्डिंग तो छोड़िए, जैसे कुर्थी टोला में आंगनबाड़ी भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों का जो बुनियादी अधिकार है शिक्षा का, वो पूरी तरह ध्वस्त है। उनका जीवन मुझे लग रहा है कि अंधकारमय है। यहाँ कोई मास्टर आता नहीं है, स्कूल बिल्डिंगें नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है। 12-12, 15-15 साल के बच्चे यहाँ वहाँ घूमते, जंगल झाड़ियों में घूम रहे हैं। यहाँ तो हमने साक्षात रूप से देखा कि जो झाड़ू बनाने का काम कर रहे हैं, दावा बनाने का काम कर रहे हैं, इनके बच्चे कम से कम दर्जन भर से अधिक परिवार हैं उनके। और ना जाने ऐसे कितने परिवार होंगे ये नदी के किनारे। अभी तो हम 2 ठिकाने पे गए, तो ऐसे उनके जो बच्चे हैं उनका भविष्य भी अंधकारमय लग रहा है। और शासन प्रशासन को कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। कई योजनाओं से शायद योजनाओं का लाभ से ये कोसों दूर है, वंचित है। इनके स्वास्थ्य को लेकर, इनकी शिक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये कैसे यहाँ जंगल में वन्य प्राणियों के बीच में बाघ, चीता, भालू यहाँ बताते हैं ग्रामीण के यहाँ निकलते हैं, तो उनके बीच में रहना कहीं ना कहीं एक दहशत के मंजर में रहने जैसा है। दहशत, हर कदम कदम पर इनको दहशत है। बच्चों के साथ रहना, एक तो नक्सली खौफ के साथ साथ जंगली जानवरों का खौफ, इस खौफ के साए में जीवन बिताना, ये मैंने जीवन में पहली बार देखा है, जिसे हम मैक्सिमम रिस्क कह सकते हैं। कदम कदम पर खतरा मोल लेने वाली बात है। क्या नाम है दादा आपका? दशरथ काम। ये कब से काम कर रहे हो ऐसा? कार्तिक से। हाँ? कार्तिक से ये बक्कल और झाड़ू। आपके पूर्वज भी यही काम करते थे जी। तो ये बच्चे पढ़ने क्यों नहीं जाते? यहाँ इतने सारे बच्चे हैं। ये बच्चे वाले हैं तो पर हमारे तो बच्चे बड़े बड़े हो गए। हाँ, तो ये यही काम करते हैं यहाँ पे? हाँ, वही काम। तो फिर क्या खाते पीते हो यहाँ पे? तो ये जो भी बाजार का दाल, आलू भट्टा। नदी के किनारे में क्या पानी कहाँ का पीते हो? यही नदी से पीते हैं। कौन सी नदी है? यही उसकाल नदी। तो पूरे परिवार सहित आप इधर ही आ जाते हैं? तो 6 महीना इधर नदी के किनारे। नदी। और वो जो पत्थर की गुफा में रहते हैं वो लोग? वो 12 महीना रहे। कितने के लोग हैं वहाँ पे? 5-7 परिवार। हाँ, तो वो भी यही काम करते हैं? हाँ, यही काम करते हैं। चलिए, तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है कि नहीं आप लोगों को? सरकार को योजना का लाभ नहीं मिला है जी। वो जमीन 50 डिसमिल है, बाड़ी उसका मिल रहा है। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? कुरसूर पंचायत ग्राम। अच्छा, तो ये कहाँ पड़ता है, बैयर में कि कहाँ? ओ भैया, बैयर। क्या नाम बताएं? नानू वरकड़े। क्या समस्या आ गई स्कूल की, क्या बता रहे थे, बताइए। हमारे बच्चे को पढ़ने का साधन नहीं है। हमारे बच्चे वहीं पे पढ़े। कुआं टूट गया जी, एक कुआं नहीं है, नल नहीं है, पानी का बहुत समस्या है, बहुत चीज़ों का ऐसा घाटा है। और हमारे घर में लाइट नहीं है। आज हम गरीबी से काट रहे हैं, अंगार जला के और रहते। पहले मट्टी तेल मिलता था तो वो मट्टी तेल मिलता था तो उसको जलाते थे और रहते मिल थे। रहा है कि नहीं मट्टी तेल? नहीं, अभी डीजल जलाते हैं साहब, तो क्या है, उजाला कम होता है। अच्छा, धुआं ज्यादा करता है। कभी सरफ आ गया, कभी बिच्छू काट दिया, कुछ हो गया तो परेशानी हम झेलते। जंगली जानवर आ गए? जंगली जानवर तो रोज आते हैं। अच्छा, परेशानी। जानकारी मिली थी मुझे, ग्राम पंचायत ये
आमगांव के कोलबत्तूर के जंगलों में लोग गुफाओं में आज भी निवास करते हैं, आदिवासी बैगे लोग। क्या देखे आपने? तो हमने देखा कि आदिवासी कंदमूल खा करके अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं आज के आधुनिक युग में भी। आज उनका जो नज़ारा हमने देखा, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे रहते, उनके जीवन कैसा चल रहा है। झाड़ू बना रहे, बक्खन ला रहे हैं, कंदमूल खा रहे हैं और अपना जीवन यापन करते। विकासों से कोसों दूर है ये शासन की योजनाओं तो से। आपने जब बात की तो क्या बताया, क्या क्या लाभ मिला इनको? उनको कुछ भी लाभ नहीं मिला, मकान नहीं है। कई वर्षों पीढ़ियों से वो यहाँ पर निवास करते हैं। इसको राजा गुफा भी बोलते हैं ये लोग। अच्छा, ये उसकाल नदी के तट पर बना हुआ है। तो क्या फरियाद करोगे शासन प्रशासन? शासन से यही फरियाद है कि इन गरीबों पर ध्यान आकर्षित कर उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ दे और इनको गाँवों में बसाया जाए ताकि वो मुख्य धारा से जुड़े। ये पत्थर की गुफा के अलावा और कौन है उधर, देखे ना? उधर भी मैंने जाकर के देखा, पत्थर के गुफाओं के अलावा बहुत सारे गरीब बैगे लोग, आदिवासी लोग काम के अभाव में यहाँ जीवन यापन करते हैं। झोपड़ी बना करके पूरे 12 महीने यहीं रहते हैं वो लोग। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि क्या? बिल्कुल, यानी शिक्षा से कोसों दूर है बच्चे। उन्हें शिक्षा का मंदिर आज तक देखा नहीं है। उनसे बात करने के से पता जानकारी मिली है कि उनको कोई शासन का लाभ नहीं मिला, इसलिए वो अपना जीवन यापन ऐसे और जंगल झाड़ी में बिता रहे हैं। ये पीछे कौन रहते हैं, क्या है? पीछे रहते हैं बैगे लोग, गुफा में रहते हैं, नीचे भी है ऊपर भी है। ये नाले से ऊपर चढ़ जाते हैं, बाढ़ आता है तो। अच्छा, कितनी गुफा है वहाँ? वहाँ पे 6-7 गुफा हैं, उधर चढ़ जाते हैं। तो ये यहीं रहते हैं ये लोग? हाँ, यहाँ ही रहते हैं। अच्छा, तो इनको डर नहीं लगता जंगली जानवरों का? अरे वो क्या करेंगे जी, उनका मकान नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो यहीं रहते हैं ना। अच्छा, तो शासन ध्यान नहीं देती कि इनके तरफ? क्या मालूम जी, शासन देती है कि नहीं, तो लेकिन उनका मकान नहीं है, 12 महीने यहाँ से रहते हैं। पर 2 लोग फरपेट रहते हैं। अच्छा, बैगा लोग वो यहीं रहते हैं। उनका मकान है या नहीं है वो उनको मालूम नहीं है, लेकिन यहीं रहते हैं। तो आप इनको कब से जानते हैं? बचपन से देख रहे क्या? हाँ, बचपन से जान रहे हैं। हमारे 61 साल की उम्र हो गए, अब यहाँ से बचे हैं और जिंदे हैं, लेकिन इनको यहीं रहते हुए देखते हैं। तो कहाँ का खाना पीना खाते हैं, क्या करते हैं लोग? ये कहीं कांदा खोदते हैं, कहीं मछली मारते हैं, कहीं कुछ करते हैं, उससे जीवन करते हैं। अच्छा, पानी कहाँ का पीते हैं? पानी नाला का ही पीते हैं। रवि जी, आपका जो ग्राम पंचायत का एरिया है बड़ा ही कोसों दूर है, कैसे योजना पहुँचाते हैं? यहाँ बहुत सी मुश्किलें हैं, परेशानियाँ हैं। बहुत सारी मुश्किलें, यहाँ तो बहुत दिक्कत है। हम लोग को भी बहुत, यानी कि कम ही होता है हमारा आना। अब ऐसा है कि आ जाते हैं कभी काल तो देखते हैं नज़ारा, ये लोग कैसे गुफाओं में रह रहे हैं। तो बहुत सारी दिक्कत है इनको। अच्छा, गुफा के अलावा और कहाँ कहाँ देखे रहते हो? ये सामने कर भी है, शायद उसकाल नदी किनारे झोपड़ी बना के रह रहे हैं कुछ लोग। और अच्छा, तो ये बताइए कि अभी जैसे यहाँ पर आप कब आते हैं, कितने बार आते हैं, कितने दूर पड़ता है आपके ग्राम पंचायत से? हमारे ग्राम पंचायत से इधर मेन रोड से आओ तो 70 किलोमीटर करीब है, और इधर से आओ तो 20 किलोमीटर। वो भी पहाड़ चढ़ कर? रोड है वहाँ पे? रोड है, खराब है, पहाड़ चढ़ के आना पड़ता है? पहाड़ चढ़ के आना पड़ता है। अच्छा, अगर वो यहाँ कोई तकलीफ में रहे या बारिश के समय में, फिर कैसे रहते हैं यहाँ? बारिश के समय तो बहुत तकलीफ है, नाले ढोडे सब भरे रहते हैं। तो कोलुत्तुर के जो लोग हैं तो ये तो इधर ही आ जाते हैं, गौना जोला साइड में। बाकी खारा वाले जो है तो अपने आमगांव आ जाते हैं कुछ लोग। तो क्या मांग करोगे शासन प्रशासन से? शासन से वही है कि अब रोड तो बनना चालू हो गया, पुल बनना चालू है अभी। लाइट की व्यवस्था बहुत कम है। लाइट की व्यवस्था तो यहाँ एक दिन आती है तो महीने पर गोल रहती है। और हैंडपम्प वगैरह? हैंडपम्प वगैरह भी है, पर 2 खराब हो चुके हैं अभी। एक कुआं है तो उसको देख रहे, बनाने की कोशिश करेंगे। यानी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है अभी? बहुत वंचित है। अच्छा, यहाँ आपके गांव में स्कूल नहीं है? नहीं। हैं? आंगनवाड़ी नहीं। आंगनवाड़ी भी नहीं? नहीं है। तो पढ़ना चाहते हो हाँ। तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो? स्कूल नहीं है इसलिए? हाँ। हैं? हाँ। क्या करते हो दिन भर, फिर कैसे क्या करते हो दिन भर? कुछ नहीं, घर पे रहते हैं। अच्छा, तो कितने बच्चे बेटा यहाँ पे? और भी है तुम्हारे दोस्त लोग तुम्हारे उम्र के? हमारे उम्र के नहीं है, ऐसा ऐसा है, छोटे छोटे। छोटे छोटे? आगे चल के क्या सोचो, क्या करने की सोचो बड़े होकर के?
बड़े होकर क्या बनोगे, क्या करोगे? बड़े होकर बनेंगे कुछ भी बनोगे? हाँ। अच्छा, क्या नाम है बेटा तेरा? रवि दिव्या। स्कूल गए हो कभी? नहीं। हैं? नहीं। स्कूल जाना चाहते हो? हाँ। तो यहाँ तुम्हारे गांव में है स्कूल? नहीं। नहीं है? आंगनबाड़ी भी नहीं? नहीं। कभी आंगनबाड़ी गए हो? नहीं। नहीं गए हो? खा बेटा खा खा। हाँ खा देखो कोई बच्चे और ये देखकर एक तकलीफ भी हुआ, दुख भी हुआ कि शासन प्रशासन की योजनाओं से कोसों दूर है, नदी के किनारे हैं। और ये हैरानी की बात है कि अपने ग्राम पंचायत मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर है। और इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये 70 किलोमीटर दूर है तो अपने ग्राम पंचायत कभी कभार जाते हैं और शायद बहुत मुश्किल से ये जंगल झाड़ियों से निकल पाते हैं। बहरहाल इतना ही, हम भी कोशिश करेंगे कि शासन प्रशासन के कान खड़े करें ऐसे उपेक्षित लोगों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।